Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शादी ना करने की इच्छा कई बार इंसान के मन के अंदर क्यों पैदा हो जाती है। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी करना ही नहीं चाहते। उनके जीवन का कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जिसके कारण उनके मन के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसके कारण शादी की तरफ जो उनका इंटरेस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर हम किसी फीमेल का चार्ट देख रहे हैं या किसी मेल का चार्ट देख रहे हैं तो उन दोनों चार्ट के अंदर एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि अगर फीमेल का चार्ट देख रहे हैं तो वहां पर हमें जुपिटर की प्लेसमेंट को देखना है, और अगर किसी मेल का चार्ट देख रहे हैं तो वहां पर हमें वीनस की प्लेसमेंट को देखना है। दूसरा, मैरिज के लिए 7th हाउस को भी देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज 7th हाउस का संबंध मैरिज से। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट की तरफ और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है कि जिसके कारण कई बार आपके मन में शादी को लेके टाटा और बाय बाय करने का योग बन जाता है। तो यह है आपका चार्ट। इसमें सबसे पहले आपको 7th हाउस को देखना है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है तो शादी करने की जो इच्छा है वो कई बार खत्म हो जाती है। 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर सैटर्न या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है तब भी शादी करने की इच्छा कई बार खत्म हो जाती है। 7th हाउस में अगर केतु की या सैटर्न की प्लेसमेंट होती है या सैटर्न और केतु दोनों एक साथ प्लेस्ड होते हैं तब भी शादी करने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ सैटर्न के साथ प्लेस्ड है या केतु या सैटर्न का एस्पेक्ट अगर 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है और 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है तो शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती। सेम इसी तरीके से आपको जुपिटर की प्लेसमेंट को भी देखना है। अगर किसी फीमेल का चार्ट है तो वहां पर आपको जुपिटर की प्लेसमेंट को देखना है। अगर आपके चार्ट में जुपिटर कंबस्ट हो गया है, जुपिटर अगर सन के साथ प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, चाहे कहीं भी हो, जुपिटर अगर सन के साथ प्लेस्ड है और ये जुपिटर अगर अस्त हो गया है, कंबस्ट हो गया है, तब भी कई बार शादी करने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। और इसके ऊपर अगर सैटर्न या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, जैसे सैटर्न अगर यहां पर है तो यहां से सैटर्न इसको डायरेक्ट देखेगा, सैटर्न अगर आपका यहां पर है तब भी सैटर्न का एस्पेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, सैटर्न अगर आपका यहां पर है तो यहां से सैटर्न का 10th एस्पेक्ट जो है वो जुपिटर और सन के ऊपर पड़ेगा। केतु की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है तो यहां से केतु का 5th एस्पेक्ट जुपिटर और सन के ऊपर है। केतु की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है तो यहां से केतु का 9th एस्पेक्ट जुपिटर और सन के ऊपर है, और यहां जुपिटर आपका कंबस्ट हो गया है। तो यह है किसी फीमेल का चार्ट। अगर मेल के चार्ट की बात करते हैं तो यहां पर जुपिटर की जगह आपको वीनस को रखना है। वीनस अगर कंबस्ट हो जाता है और वीनस के ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाता है तब भी शादी करने की इच्छा आपके अंदर से खत्म हो सकती है। और वीनस, केतु और सैटर्न अगर इन तीनों की प्लेसमेंट एक साथ होती है तब भी शादी करने की इच्छा आपके अंदर से खत्म हो सकती है। या आप अगर पहले से शादीशुदा हैं तो हो सकता है कि बाद में जो आपका रिलेशन है वो इतना डिस्टर्ब हो जाए, इतना बिगड़ जाए कि आपका मन करे चलो यहां से अब चलते हैं। सैटर्न और वीनस की प्लेसमेंट अगर एक साथ हो और उसके ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाए तब भी शादी की इच्छा आपके अंदर से खत्म हो सकती है। या आप ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो हो सकता है बाद में आपका सेपरेशन भी हो जाए। सैटर्न की प्लेसमेंट अगर जुपिटर के साथ होती है, सैटर्न अगर जुपिटर के साथ है और ये किसी फीमेल का चार्ट है और इसके ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, केतु लाइक जैसे यहां पर है या केतु आपका यहां पर है, यहां से केतु का एस्पेक्ट जुपिटर और सैटर्न के ऊपर पड़ेगा, या केतु अगर यहां पर है तो यहां से केतु का 5th एस्पेक्ट जुपिटर और सैटर्न के ऊपर पड़ेगा, तब भी शादी करने की इच्छा आपके अंदर से खत्म हो सकती है। तो समझने वाली बात यह है कि हमें जुपिटर को देखना है। जुपिटर अगर सैटर्न और केतु के साथ प्लेस्ड है या सैटर्न और केतु का एस्पेक्ट अगर जुपिटर के ऊपर पड़ जाता है या जुपिटर अगर कंबस्ट हो जाता है और अगर ये किसी फीमेल का चार्ट है तो शादी की जो इच्छा है वो खत्म हो सकती है। और अगर मेल की चार्ट की बात करते हैं
तो वीनस की प्लेसमेंट अगर सैटर्न के साथ होती है या केतु के साथ होती है, या सैटर्न या केतु का एस्पेक्ट अगर वीनस के ऊपर पड़ जाता है, तब भी शादी की इच्छा जो है वो अंदर से खत्म हो सकती है। और जुपिटर और वीनस अगर कंबस्ट भी हो जाते हैं, तब भी शादी करने की इच्छा आपकी खत्म हो सकती है। और 7th हाउस यानी मैरिज, 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, या वो सैटर्न या केतु के साथ प्लेस्ड होता है, या सैटर्न या केतु का एस्पेक्ट अगर 7th हाउस के ऊपर पड़ता है या इसके लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, या 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट सैटर्न या केतु के साथ होती है, या 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट होता है, तब भी शादी करने की इच्छा आपके अंदर से खत्म हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको मून की प्लेसमेंट को भी देखना है। अगर मून भी आपके बर्थ चार्ट में कंबस्ट हो जाता है या अपने डेबिलिटेशन में होता है, तब भी शादी करने की इच्छा आपके अंदर से खत्म हो सकती है, बिकॉज मून सिग्निफाई करता है आपके कंफर्ट्स को, आपके सुख को। तो अगर मन से ही अगर आप ड्राई हो चुके हैं, शादी करने की इच्छा नहीं है, मून केतु के साथ प्लेस्ड है, मून आपका कंबस्ट हो गया है, तो जब मन के अंदर ही कुछ नहीं रहेगा तो शादी कैसे करेंगे आप? सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि आपका शादी की तरफ से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, और अगर आप किसी ऐसी चीज को फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।